चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अगर मेरी बात मान लो तो 100 के नीचे चली जाएगी बीजेपी। नीतीश ने कांग्रेस को बताया मोदी को हराने का महामंत्र। सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाया। 31 मार्च तक होगी नई दर प्रभावी। सीएम शिवराज ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़े 12 चीते। कहा वन्य जीवों की रक्षा करना पीएम का विजन। मनीष सिसोदिया को फिर से सीबीआई का समन। कहा बच्चों की अच्छी शिक्षा को रोकना चाहती है केंद्र सरकार। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स से थोड़ी राहत। पेंसिल और शार्पनर पर 18% की जगह 12% टैक्स। राज्यों को मुआवजा देने की भी घोषणा। इसे स्वीकार करे और नया चिन्ह ले। शरद पवार ने उद्धव गुट से कहा धनुष तीर न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घोर बेइज्जती। बाढ़ संकट के दौरान तुर्की ने की थी मदद। पाकिस्तान ने वही सामान भूकंप पीड़ितों के लिए भेज दिया। हिमाचल में बिना प्रिंसिपल के 75% कॉलेज। कई में टीचर्स की भी भारी कमी। टीचर्स एसोसिएशन। माई बाप कल्चर टीवी रेडियो के लिए लाइसेंस। पूर्व की सरकारों पर पीएम मोदी का कटाक्ष। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को मिलेगा बहुमत। नागालैंड सीएम ने किया दावा। लोगों से वोट की अपील। अब गांव-गांव तक दवाइयां पहुंचाएगा ड्रोन्स। एम्स ऋषिकेश में हुआ सफल ट्रायल। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के विरोध के लिए अपनाया अनूठा तरीका। शुरू किया कान पर फूल अभियान। ट्राई ने दी टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी। सेवाओं की क्वालिटी सुधारने के तुरंत ले एक्शन। झूठी घोषणाएं न करे कमलनाथ। श्रमिक महिलाओं के लिए 1.25 साल में एक भी रैन बसेरा नहीं खोला। सीएम शिवराज। तमिलनाडु ने इजाद की धान की नई किस्म। खाने से कैंसर का खतरा होगा कम, पैदावार भी दोगुनी। अब ट्विटर अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए भी देने होंगे पैसे। अगले महीने से लागू होगा नियम। मेघालय में सभी दलों ने अमीरों को जमकर बांटे टिकट। हर पार्टी में दागी उम्मीदवार भी। जिन्हें बागेश्वर धाम जाना है वो चुपचाप जाए। मनोज तिवारी के धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात पर विवाद के बाद बीजेपी अध्यक्ष की सांसदों को हिदायत। क्रिप्टो कंपनियों के लिए खत्म नहीं हो रही मुश्किलें। 2023 में बढ़ा छटनी और दिवालिया होने का खतरा। कांग्रेस का गैर जिम्मेदाराना रवैया सूबे की अर्थव्यवस्था को कर देगा बर्बाद। चुनावी वायदों पर बोले सीएम बोम्मई। बिहार पुलिस त्योहारी मौसम में अश्लील गाने बजाने वालों पर कसेगी नकेल। अब कड़ा एक्शन होगा। अनुराग ठाकुर बोले संकट में भारत की ओर देखते हैं विश्व के देश। पोस्ट प्रोडक्शन हब के रूप में उभरा देश। महिलाओं को पसंद आ रही दिल्ली सरकार की मुफ्त बस यात्रा। अब तक जारी किए गए 100 करोड़ पिंक पास। चुनाव आयोग पर भड़के संजय राउत। बोले बदले की भावना से शिवसेना को खत्म करने की कोशिश। आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसी सरकार ने गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। सिख तीर्थयात्रियों के लिए विशेष ट्रेन चलाएगा रेलवे। रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस लॉन्च। अब स्कूल के प्रत्येक शिक्षक और प्रिंसिपल के लिए प्रशिक्षण होगा जरूरी। हर साल करीब 50 घंटे की होगी ट्रेनिंग। 22 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव। सीएम केजरीवाल ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। 10 साल पहले मुश्किल था, अब कैशलेस ट्रांजैक्शन में भारत टॉप पर। जयशंकर का बड़ा बयान। बागेश्वर धाम में 121 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। गवाह बने धीरेन्द्र शास्त्री। दावत के साथ 70 गिफ्ट भी मिले। बीजेपी और आरएसएस को हराने के लिए बनाना होगा रोड मैप। अगर खिलाफ बोलेंगे तो छापे मारे जाएंगे। तेजस्वी यादव। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2023। 25 अप्रैल की सुबह 6 बजे खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। 21 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ की डोली की यात्रा। ओवैसी ने बीजेपी पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट। दक्षिण बंगाल में एडिनो वायरस का कहर। कोलकाता समेत जिला अस्पतालों में सैकड़ों बच्चे भर्ती। सैनिक का होगा कोर्ट मार्शल। चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी। पाकिस्तान को दे दी खुफिया जानकारी। 260 रोपवे केबल कार परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले जल्द ही शुरू होगा काम। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार आने के बाद कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद में आई 80% की कमी। हम दिवालिया हो नहीं रहे, हो चुके हैं। कंगाल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। उद्धव बोले पीएम को बाला साहेब के चेहरे की जरूरत। समर्थकों से कहा गली गली जाकर बताओ चुनाव चिन्ह। तीर कमान चोरी हो गया। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। गोल्ड 901 रुपये लुढ़का। चांदी भी 1807 रुपये फिसली।
हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट में खुलासा, राज्य में 628 गौशाला, 80,000 गौवंश सड़कों पर, इन्हें निशाना बना रहे तस्कर, करनाल घटना के बाद जांच। INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात होंगे मेड इन इंडिया फायर फाइटिंग बोट, भारतीय सेना। सेमी कंडक्टर को लेकर आने वाली है अच्छी खबर, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए संकेत। CM शिवराज के संकल्प के 2 साल पूरे होने पर अभियान, इंदौर में रोपे जाएंगे 15,000 पौधे। उज्जैन में टूटा अयोध्या का रिकॉर्ड, महाशिवरात्रि पर 18 लाख से ज्यादा दियों से सजी महाकाल की नगरी। कर्नाटक चुनाव के ऐलान से पहले एक्टिव हुई बीजेपी, मोदी, शाह और नड्डा के दौरे बढ़ाएंगे चुनावी गर्मी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव को भारत सरकार ने दी मंजूरी, मध्याह्न भोजन में शामिल होगा मिलेट्स। विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आने वाला चीन, LAC के पास नई रेल लाइन बिछाने की कर रहा तैयारी। LG हर 6 महीने में बदल रहे PWD सचिव, केजरीवाल सरकार के कामों को रोकने की कोशिश, सिसोदिया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चलाई गाड़ी तो होगी कड़ी कार्रवाई, ठुकेगा कई हजार का जुर्माना। विशेष राज्य का दर्जा, बीजेपी कांग्रेस ने भाजपा पर धोखा देने का लगाया आरोप, कहा उड़ीसा की जनता देगी जवाब। छत्तीसगढ़, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर संतों ने शुरू की पदयात्रा, कांग्रेस ने बताया भाजपा की हताशा। मार्च से बढ़ेगा नई दिल्ली का कूटनीतिक तापमान, G20 और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। 31 मार्च से पहले LIC पॉलिसी से लिंक करे अपना पैन कार्ड, नहीं तो पड़ेगा पछताना। राजस्थान, पंचायत राज प्रतिनिधियों के भत्तों में 15% वृद्धि, CM गहलोत ने बजट में की घोषणा। रामदेव बोले कोरोना के बाद भारत में कैंसर मरीज बढ़े, कहा लोगों ने आंखों की रोशनी खोई, सुनने में परेशानी भी बढ़ी। बीजेपी सरकार पर हमले के लिए अखिलेश ने शिवपाल को सौंपी कमान, यूपी असेंबली में दिखेंगे सबसे आगे। अनुमान से ज्यादा रहेगी विकास दर, RBI ने कहा सूरज का 7वां घोड़ा है आम बजट। इलेक्शन फॉर कन्फ्यूजन, कांग्रेस ने अब नागालैंड मुद्दे को लेकर किया PM मोदी पर वार। विंडफॉल टैक्स में सरकार ने की बड़ी कटौती, जल्द ही घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। मध्य प्रदेश, त्योहार के मौसम में सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर, माहौल खराब करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। मौसम अपडेट, पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, 5 राज्यों में होगी बारिश, खाड़ी में नमी का असर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाया, 31 मार्च तक होगी नई दर प्रभावी। जी हाँ, सरकार ने महंगाई एवं गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत FCI गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाकर 2105 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। यह मूल्य थोक विक्रेताओं के लिए औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का होगा, कमजोर गुणवत्ता वाले गेहूं का मूल्य इससे प्रति क्विंटल 25 रुपए कम होगा। खाद्य मंत्रालय के अनुसार नई दर 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। मंत्रालय ने 7 दिन पहले मालभाड़ा शुल्क खत्म कर नीलामी के जरिए पूरे देश में थोक उपभोक्ताओं के लिए गेहूं के आरक्षित मूल्य को 350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रखा था। राज्यों द्वारा संचालित भारतीय खाद्य निगमों को 25 लाख टन गेहूं की थोक बिक्री करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे गेहूं उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाँव-गाँव तक दवाइयाँ पहुँचाएगा ड्रोन, एम्स ऋषिकेश में हुआ सफल ट्रायल। जी हां, भारत तेजी से ड्रोन तकनीकी को विकसित कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में बल्कि एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में बड़ा रोल निभा सकती है। इसके लिए प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। आधुनिक खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कई प्रदेशों के किसान कर रहे हैं। अब हेल्थ सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन परीक्षण के लिए ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और टिहरी गढ़वाल में अस्पताल को चयनित किया गया है। एम्स ऋषिकेश ने कहा है कि लगभग 40 किलोमीटर की हवाई दूरी 30 मिनट के भीतर तय की गई थी। एम्स के हेलीपैड से टिहरी गढ़वाल के जिला अस्पताल तक ड्रोन तपेदिक रोधी दवाओं को लेकर गया और इसके बाद वहां से टीबी के सैंपल लेकर वापस एम्स ऋषिकेश पहुंच गया। अब जल्द ही गांव-गांव तक दवाइयां पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब स्कूल के प्रत्येक शिक्षक और प्रिंसिपल के लिए प्रशिक्षण होगा जरूरी। हर साल करीब 50 घंटे की होगी ट्रेनिंग। जी हां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की चल रही कोशिशों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने एक और अहम कदम उठाया है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों और प्रिंसिपलों के लिए प्रशिक्षण जरूरी होगा, जो उन्हें NEP के प्रभावी अमल होने तक हर साल दिया जाएगा। उनमें उन सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा जो NEP के तहत स्कूलों में लागू किए जा रहे हैं।
या फिर आने वाले नए स्कूली पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाए जाने वाले हैं। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण के दायरे में सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले ही शिक्षक और प्रिंसिपल नहीं आएंगे, बल्कि निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और प्रिंसिपल भी शामिल होंगे। हालांकि वह उनके लिए जरूरी नहीं होगा, लेकिन स्कूलों के लिए प्रस्तावित ग्रेडिंग व्यवस्था में यह शामिल होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्राई की टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी, सेवाओं की क्वालिटी सुधारने की तुरंत ले एक्शन। जी हां, ग्राहकों की ओर से लगातार आ रही कॉल ड्रॉप और क्वालिटी को लेकर आ रही शिकायतों को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि कॉल ड्रॉप और डेटा आउटेज के मामलों को राज्य के लेवल पर रिपोर्ट किया जाए। साथ ही इन समस्याओं को सुलझाने के तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए, जिससे कि टेलीकॉम सेवाओं को लेकर ग्राहकों के अनुभव को बेहतर किया जा सके। ट्राई के अधिकारियों ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया से बैठक कर सर्विस क्वालिटी 5G के नियम के साथ अन्य मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के आधार पर रिपोर्टिंग से फायदा यह होगा कि किस इलाके में अधिक समस्या है, इसका आसानी से पता चल सकेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के स्तर पर सेवाओं की क्वालिटी मॉनिटर करने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक चुनाव के ऐलान से पहले एक्टिव हुई बीजेपी, मोदी, शाह और नड्डा के दौरे बढ़ाएंगे चुनावी गर्मी। जी हां, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में महज 1 महीने भर रह गया है। ऐसे में भाजपा ने फिर से सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए इबादत लिखना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान मार्च के तीसरे हफ्ते यानी कि 20 मार्च के आसपास होगा। मतदान मई के दूसरे हफ्ते में हो सकता है, लिहाजा पार्टी ने आगामी 1 महीने के लिए पूरे सूबे को मथने का काम शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चलाई गाड़ी तो होगी कड़ी कार्रवाई, चुकेगा कई हजार का जुर्माना। जी हां, अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है तो तुरंत लगवा ले। ऐसा न करने पर आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल कार, बाइक आदि गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो ट्रैफिक पुलिस 5,000 रुपए जुर्माना ठोकेगी। उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और अब पुलिस सीधे चालान करेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 31 मार्च 2019 से पहले खरीदी गई गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।